अब इंतजार का घड़ी खत्म हुआ। आज हो गया 1 तारीख, 1 फरवरी, कल है आप लोग का एग्जाम और उसके लिए पूरा एकदम क्वेश्चन हम लेकर के आ गए हैं जो डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में यही आएगा। चलिए देखते हैं किस प्रकार से। पहले लॉन्ग क्वेश्चन पर हम बात करेंगे, उसके बाद शॉर्ट बताएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में पहले कविता से रहेगा एक ठो, 2 क्वेश्चन देगा, 1 करना है। उसके लिए हम क्या किए हैं, 7 क्वेश्चन लिखे हैं। कितना? 7 क्वेश्चन। इसमें से आप लोगों को पढ़ना क्या है, आत्मत्राण, रामदास, रेदास। इस बार बहुत ज्यादा चांस है कि रेदास 99% आ जाएगा और यहां से अगर जंप मारेगा तो आत्मत्राण आ ही जाएगा 80%। समझ पा रहे हैं? उसके बाद आप लोग नौरंगिया भी थोड़ा अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। देश प्रेम, मनुष्य और सर्प, दिनकर जी के काव्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये तीन को छोड़ भी सकते हो, 4 को करोगे, 4 में 100% मिल जाएगा, रेदास ही मिलेगा, आत्मत्राण मिल ही जाएगा। समझ पा रहे? अच्छा, अगर क्वेश्चन का जैसे यहाँ रामदास कविता का मूल भाव लिखे तो यहाँ पर दे दे कि रामदास कविता का सारांश लिखे, तब भी आंसर एक ही होगा, तब भी आंसर एक ही होगा। समझ पा रहे हो? उसके बाद हम लोग आ जाते हैं खंड खाम में। खंड खाम में इस बार नन्हा संगीतकार 100% रहेगा। नन्हा संगीतकार है, डायरेक्ट आ जाएगा एग्जाम में। नन्हा संगीतकार धावक कहानी के आधार पर बहुमूल्य दा का चरित्र चित्रण करे। धावक कहानी के आधार पर बहुमूल्य दा का चरित्र चित्रण करे। नमक ले जाने के बारे में सफिया के मन में उत्पन्न द्वंद्व का वर्णन कीजिए। उसने कहा था लहना सिंह के प्रेम के बलिदान की कहानी का समीक्षा करे, मतलब सारांश लिखे। चप्पल कहानी का सारांश काट देना ही नहीं आएगा, लिख दिए है वैसे ही, देख लीजिएगा एक बार। लहना सिंह का चरित्र चित्रण आएगा नहीं, फिर भी एक बार पढ़ लीजिए। समझे पाओ? आपको करना है 1 2 3 4 गो में 100% एगो मैच कर जाएगा और ज्यादा चांसेस है नन्हा संगीतकार डबल स्टार। समझे यहाँ तक? उसके बाद हम आ जाते हैं एकांकी पर। एकांकी बहुत सारा कैरेक्टर है, जैसे पन्ना वगैरह बहुत सारा है, तो इसमें सेलेक्ट करके लाए हैं 2 में एक मिल जाएगा, कीरत बारी और दूसरा बनवीर। कीरत बारी, दूसरा बनवीर। सोना थोड़ा पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कीरत बारी ही इस बार 90% और 10% दे सकता है बनवीर, दोनों ही देख लीजिएगा तो एक टॉप का हो जाएगा। ठीक, अगला दीपदान एकांकी का उद्देश्य। दीपदान एकांकी के उद्देश्य लिखे, तो दोनों ही रहेगा, दोनों में जो आपको मन करे कर लीजिएगा। कीरत बारी करिएगा, बनवीर करिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और क्वेश्चन को घुमा भी सकता है, जैसे बनवीर ने कैसे राज्य का राजा सिंहासन पर बैठने के लिए क्या किया, कैसे उसको मारने जा रहा था। समझ पा रहे ना? कीरत वाली तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये पत्ता उठाने वाली कितना बड़ा काम कर देती है। समझे यहाँ तक? अगला हम बताते हैं धूमकेतु को अपने जान से हाथ धोना पड़ता है, यह कैसे सिद्ध हुआ? धूमकेतु, अच्छा देखिए ध्यान से समझिए, दोनों रहेगा क्वेश्चन, दोनों चैप्टर से रहेगा, धूमकेतु से बिस्मिल्लाह खान से, तो दोनों में से कोई एक अच्छा से करिएगा तो हो जाएगा। जैसे धूमकेतु अगर कर लीजिएगा तो इसी में से 5 मार्क्स 100% एगो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिस्मिल्लाह खान के चरित्र की विशेषताओं को लिखे जिससे आप बहुत अधिक प्रभावित हुए, दोनों कर लीजिए, दोनों में से एगो आ जाएगा। और कोई 2 नहीं कर पा रहे तो एगो करिए, धूमकेतु कर लीजिए, हो जाएगा। और हाँ, अगर बिस्मिल्लाह खान के चरित्र विशेषताओं का बात कर रहा है, बिस्मिल्लाह खान का ही क्वेश्चन देगा, लेकिन यहाँ लैंग्वेज थोड़ा चेंज कर देगा, तो आप लोग को डरना नहीं है, वही आंसर लिखिएगा, हो जाएगा। एक ही याद करिएगा, हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अब हम लोग क्या करते हैं कि केवल हम बता दिए, इसके बाद हम सहायक पाठ बता देंगे। उसके पहले एक बात आप लोग बता दीजिए जो बहुत जरूरी है। सबसे पहले सबको आकर के क्वेश्चन दे रहा है, सबको हवाबाजी कर रहा है, पूछने वाला नहीं, 50 साल को क्वेश्चन आके लिख दे रहा है,
जैसे तैसे से उठा के, उससे कुछ होने वाला है नहीं, ठीक, उसे तो मिल ही जाएगा। ऐसे तो आदमी पढ़ लेगा, नॉर्मल सजेशन पढ़ लेगा, किताब पढ़ लेगा, तो उतना कुछ नहीं करना। आप लोग को सिंपल बता रहे क्या करना है, जो जो चैप्टर है ना उसका एक बार सारांश खाली पढ़ लीजिए। सारांश पढ़ने से क्या हो रहा है, कहानी समझ में आ गया दिमाग में, और कहानी जब समझ में आ गया तो आराम से उसको बना करके आप खुद से लिख सकते हैं। और उतना समय नहीं है कि हम लोग 50-60 क्वेश्चन करने जाएंगे, ठीक है, तो समझे। और हम क्या किया आप लोग के लिए कि अगर आप लोग को इसका आंसर पीडीएफ फॉर्म में आंसर क्वेश्चन अगर चाहिए डायरेक्ट पीडीएफ फॉर्म में, तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपना नाम कर सकते हैं। लेकिन आपको पीडीएफ लेने के लिए 49 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा, समझ पा रहे हैं, वो आपको बता दीजिएगा व्हाट्सएप में जब मैसेज करिएगा, समझ पा रहे हैं। इसमें आंसर भी लिखा हुआ पूरा रहेगा, पूरा आंसर मिल जाएगा, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। और उसमें जैसे हम आपको बता ही दे रहे हैं कि डायरेक्ट आत्मचरण रेदास रामदास 3 को पढ़िए, 100% आ जाएगा, 100% मिला लीजिएगा करके, डायरेक्ट यही आ जाएगा। तो समझे, तो बहुत को आदमी खोजने में समय निकाल देगा। हम लोग पास एक दिन का समय है, कल ही एग्जाम है। अभी रात का पता है कितना बज रहा है, कितना बजे वीडियो शूट कर रहे हैं, देखिए आप लोग को दिखा देते हैं। अभी टाइम हो रहा है 2:32, 2:32, हम गूगल से दिखा देते हैं तो आपको समझ में आ जाए। देखिए 2:33 हो रहा है। रात भर खट रहे हम लोग, तब जाके क्वेश्चन मैच करता है। अरे स्टूडेंट भी पढ़ रहा है अभी, यहाँ पर स्टूडेंट भी बैठा हुआ है इसमें, जो लोग कमजोर है वो लोग। चलिए आगे हम लोग लिखते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग सहायक पाठ में। ये 5 नंबर में क्वेश्चन रहेगा, 5 नंबर में क्वेश्चन रहेगा और 3 ठो आएगा, 1 2 3 ठो। इसमें से कोई 2 ठो करना रहेगा आप लोग को। प्रत्येक क्वेश्चन का मार्क्स रहेगा 5, 2 ठो करने से 10 मार्क्स, एकदम डायरेक्ट। तो इसमें करना क्या है, 3 चैप्टर से क्वेश्चन होता है। तीसरी कसम, कर्मनाशा, अपर्णा। तो देखिए तीसरी कसम कहानी की हीरामन हीराबाई का चरित्र चित्रण। तो अगले साल हम बोले थे कि हीरामन आ जाएगा। 2025 के लिए हम ये क्वेश्चन लिखे थे, लेकिन इतना ज्यादा बोल दिया सबको कि मेरा क्वेश्चन नहीं आया, समझ रहे हैं। इतना ज्यादा बोल के सब हल्ला मचा दिया, बट उसको भी पता चल गया होगा बोर्ड वाला को, हमको लगता है। तो इस बार 99% इस पर देवे करेगा, इस बार 99% हीरामन देगा। हीरामन का चरित्र चित्रण, 1% आप लोग हीराबाई भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा। अगर हम लोग ये दोनों पढ़ लेते हैं, इसको ही याद करेंगे, यही डायरेक्ट हीरामन का चरित्र डायरेक्ट आ जाएगा 5 नंबर का। तो ये को कर लेते हैं और हीराबाई को थोड़ा सा रीडिंग कर लीजिएगा, समझे। कि 5 नंबर आपका पक्का हो गया। और यहाँ पर कर्मनाशा की हार से अगले साल क्वेश्चन दिया था भैरव पांडे का चरित्र चित्रण, जो हम पहले ही बता दिए थे। तो इस साल तो भैरव पांडे का चरित्र चित्रण नहीं देगा। यहाँ से अगर क्वेश्चन देगा तो इसका सारांश ही देगा, इसका सारांश देगा। भले उद्देश्य लिख दे, कुछ लिख दे, लेकिन आंसर उसका सारांश ही होगा। तो एक ये वाला कर लीजिए, एक ये कर लीजिए, आपका खत्म, कुछ नहीं करना, बस हो गया। 10 नंबर, 5 5 10, 5 नंबर अमराज भी इस बार नहीं रोक सकता हीरामन को, समझ पा रहे ना। 5 नंबर रुक ही नहीं सकता, हीरामन नहीं करेगा 100%। और जब मारेगा तो हीराबाई में जाएगा। और कर्मनाशा की हार का सारांश देगा, सारांश बस एक बार देख लीजिएगा, 10 नंबर पक्का हो गया। अगर कोई एक्स्ट्रा करना चाहते तो इला करिए। अपर्णा से, अपर्णा मिस्टर सिन्हा के जाल में कैसे फंस गई, अपर्णा मिस्टर सिन्हा के जाल में कैसे फंस गई, स्पष्ट करते हुए मिस्टर सिन्हा का चरित्र चित्रण। सिंपल है, मिस्टर सिन्हा का चरित्र चित्रण आपको करना, ठीक। तो उसके बाद अपर्णा का चरित्र चित्रण भी देख लीजिए तो फायदा रहेगा। तीनों क्वेश्चन आएगा, जो मन करेगा अपना एग्जाम में लिखिए। अपर्णा का चरित्र चित्रण कर लीजिए, इस बार देने का चांस है पूरा, क्योंकि अगले साल क्या दे दिया था, अगले साल दे दिया था सारांश का दे दिया था। तो इस बार चरित्र चित्रण तो मिस्टर सिन्हा तो अपर्णा, ये दो को करिएगा।
तो एक वहाँ मैच कर जाएगा और यहाँ से 2 गो। सीधा सीधा बताते हैं, ये वही 100% कर लीजिए, 5 नंबर खत्म। और कर्मनाशक आहार का सारांश पढ़ लीजिए। और कुछ भी चैप्टर अगर दिक्कत हो ना हिंदी में भाई, तो कुछ नहीं करना है, सजेशन उठाइए, गाइड उठाइए, कुछ उठाइए, किताब नहीं उठाना है, और उठा करके उसका एक बार सारांश पढ़ लीजिए, तो आपका माइंड में ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल समझा देते हैं, कर्मनाशक आहार में क्या होता है, नदी थोड़ा ऊंचा जगह पर रहता है, वहां पर बाढ़ का पानी नहीं आता है, कर्मनाशक नदी का पानी नहीं आता है। अब वहां पर नहीं चढ़ता, एक बार ऐसा बाढ़ आता है कि वहां पर भी नदी में पानी, नदी का पानी पूरा ऊपर बस्ती तक आ जाता है। और आ जाने के बाद क्या होता है, सबको किसको ब्लेम कर देता है, फुलमत आदे ना, फुलमतिया, फुलमतिया और कुलदीप, फुलमतिया और कुलदीप की, फुलमतिया का गोद में किसका, कुलदीप का बेटा पल रहा है, इसके कारण क्या हो गया, बाढ़ आ गया, इसको फेंक दिया जाए, फिर भैरव पंडे बचाता है। इस तरीके से कहानी आपको याद है ना, तो बना के लिख लीजिएगा, कुछ हिंदी में याद करना ही नहीं है भाई। और हिंदी में जानते हैं, जो नहीं भी पढ़ा है ना साल भर, वो भी पास कर सकता है, वो भी एकदम आराम से पास कर सकता है। कैसे, क्योंकि ग्रामर दे रहा है, 10 नंबर का ये निबंध दे रहा है, वार्तालाप दे रहा है, समझ पा रहे ना। यहाँ तक समझे, आप निबंध बताते हैं। निबंध पर आते हैं। निबंध ऐसा चीज है ना बाबू कि उसको अंदाजा लगाना मुश्किल होता है थोड़ा सा, समझ पा, फिर भी हम दे रहे हैं, मिल जाना चाहिए, मिल ही जाएगा। तो देखो, पहले निबंध दिया रहेगा आप लोगों को, 4 को दिया रहेगा, ध्यान रखिएगा, 1 2 3 4, 4 में से कोई एक वो ऐसा देगा कि आपको आएगा ही आएगा। तो ध्यान से समझिए, वर्तमान भारत की समस्या, वर्तमान भारत की समस्या, एक टॉपिक खाली पढ़ लीजिएगा, इसको याद तो कुछ नहीं करना, खाली पढ़ लीजिएगा, उसी में हो जाएगा। फिर राष्ट्रभाषा हिंदी और उसका भविष्य, राष्ट्रभाषा हिंदी और उसका भविष्य, भूमंडलीय ताप वृद्धि के खतरे, भूमंडलीय ताप जो बढ़ रहे हैं उसके क्या खतरे, ही देख लीजिएगा। छात्र जीवन में राजनीति, छात्र जीवन में राजनीति, बहुत सोच समझ करके क्वेश्चन लिखे है वाला भाई, बहुत सोच समझ के लिखे हुए, छात्र जीवन में राजनीति। तो ध्यान से इसको एकदम छोड़ना ही नहीं है। छात्र जीवन में राजनीति, भूमंडलीय ताप वृद्धि के खतरे, उसके बाद इंटरनेट की उपयोगिता अथवा इंटरनेट वरदान या अभिशाप, ये क्वेश्चन दे चाहिए, देखिए दोनों को मतलब। अच्छा, अभी के समय में एआई चल रहा है, चैट जीपीटी चल रहा है, जिमनी चल रहा है, एआई जिमनी चल रहा है। तो इंटरनेट पहले लिखता था, जब इंटरनेट नया नया आया था, जब ज्यादा यूज हो रहा था, जैसे जियो आया, उस समय देख रहे थे, ये सब ज्यादा दे रहा था इंटरनेट। तो अभी हमको अभी लग रहा है इंटरनेट का सेम रहेगा टॉपिक, लेकिन इंटरनेट का जगह एआई लिख देगा। क्या लिख देगा, एआई, एआई की जगह चैट जीपीटी भी लिख सकता है। तो इंटरनेट की उपयोगिता अथवा इंटरनेट वरदान है या अभिशाप, सेम उसी तरह एआई की उपयोगिता अथवा एआई वरदान या अभिशाप। इसी टॉपिक पर एक वर्ड नीचे लिखा हुआ है, मोबाइल फोन वरदान या अभिशाप। इस शुरू पहले क्वेश्चन देने की जो टेक्निक था, पहले इस टाइप लिखता था, फिर इंटरनेट पर आया, अब हो सकता है यहाँ पर आ जाए, एआई पर आ सकता है। उसके बाद ये लगा देखिएगा, यदि मैं शिक्षक होता या तो यदि मैं किसान होता, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। यदि मैं प्रधानमंत्री होता, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, फिर प्रकृति और हम। अगला, जन जागरण में समाचार पत्र की भूमिका। उसके बाद पुस्तकालय का महत्व, समझिए 1 2 3 कुछ टॉपिक दिया हुआ है, कि टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। इस टॉपिक से अगर बाहर भी आएगा ना, तो आप लोग इतना पढ़ के नॉलेज हो जाएगा, उसको बना के लिख दीजिएगा। और 4 गो में को ऐसा क्वेश्चन, ऐसा टॉपिक देता है जो एकदम सब इंसान लिख पाता है। ऐसा टॉपिक जो आप सुनते आ रहे हैं, सबको उसके बारे में जानता है, वैसा ही टॉपिक देता है। जैसे छात्र जीवन में अनुशासन हम नहीं लिखे, लेकिन ऐसा दे सकता है, समझ पा रहे हैं। अच्छा, 1 मिनट हम सिलेबस बता दें, 1 मिनट फटाक से, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है। सिलेबस फटाक से बता देते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन वहां पर रहेगा, पैटर्न, सॉरी सिलेबस में। सबसे पहले एमसीक्यू, एमसीक्यू मिटा लेते हैं। एमसीक्यू 1 गुना 17 मार्क्स का हो गया।
उसके बाद रहेगा शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे कि 1 गुना 19 मार्क्स का। उसके बाद 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का, उसको 3 नंबर क्वेश्चन में रहेगा 3 मार्क्स का, 3 इंटू 2 टोटल 6। तो इसमें कोई लाइनिंग दिया हुआ रहेगा, तो कहता है डिस्कशन टाइप का, जैसे कि ये क्वेश्चन 2025 में आया था, हम पढ़ के बता रहे। दुख रात्रि में करे वंचना मेरी, जिस दिन निखरी मही, उस दिन ऐसा हो करुणा मैं तुम पर करूँ ना संशय। मतलब ये कहाँ से है? आत्मत्राण से है। तो इस पर पूछ दिया है कि इस पाठ के रचनाकार का नाम लिखिए और प्रस्तुत पद का भाव स्पष्ट करिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन रह जाएगा, समझ पा रहे हैं। उसके बाद 4 नंबर से रहेगा 5 इंटू 3, 4 इंटू 1। इस तरह करते करते खंड का जो पहले क्वेश्चन लिखाए थे हम कविता का, खंड का इस तरह करते करते पूरा खत्म हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा 6 नंबर में क्वेश्चन रहेगा जितना लिखा है ये सब निबंध वाला। और 7 नंबर में रहेगा इंग्लिश में कुछ टॉपिक दिया हुआ रहेगा, उसको हिंदी में करना रहेगा। एकदम इजी रहता है, सब कोई आराम से कर लेता है। 8वां नंबर ध्यान से देखिएगा, 8वां नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 8वां नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वां नंबर में रहेगा आपका 2 क्वेश्चन। एक रहेगा प्रतिवेदन, दूसरा रहेगा वार्तालाप, तो 5 मार्क्स का आता है, दोनों में से एक करना पड़ता है। मेरा सलाह मानिएगा तो हम बोलेंगे वार्तालाप करिए, क्योंकि वार्तालाप अभी सब कोई करता है। देखिएगा कोचिंगों में जब पढ़ाते हैं तो पढ़ाते हुए कोई ना कोई 2 स्टूडेंट आपसे बात कर रहा है, वही लिखना है। जैसे टॉपिक दे दिया, कोई भी टॉपिक कि मोबाइल फोन है, तो कुछ भी इलेक्शन जैसे भी चल रहा है, कुछ एक टॉपिक है तो उस पर लिखना है। तो उसमें नाम देके लिखना है, जैसे रमन और दूसरा नाम रख दो रवि। एक दूसरे से जो बातचीत करते हैं वही ना लिखना है। आराम से इसमें क्या करिएगा, एक अपना नाम लिखिएगा और दूसरा अपना फ्रेंड का नाम लिख दीजिएगा। तो इससे क्या होगा, आसानी हो जाएगा आप लोग को लिखने में। तो आप लोग को समझ में पूरा क्वेश्चन बता दिए भाई। लास्ट समय है, कृपया करके इतना पढ़ लो, खाली रीडिंग मार लो, सब हो जाएगा, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। हिंदी सबसे पहला एग्जाम एकदम अच्छा जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इजी रहता है, समझ पा रहे हैं। हाँ, फाइनली लास्ट में बता दें कि जो बताए थे, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो नंबर लिख दे रहे हैं 7596852003। इस पे आप लोग कॉल करके या तो व्हाट्सएप में मैसेज करके आप लोग ले सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 49 रुपीज पेमेंट करना पड़ेगा, समझ पा रहे हैं। क्योंकि फ्री का चीज बहुत कोई यूज नहीं करता है, समझ पा रहे हैं। तो ये कर सकते हैं। और ऐसे भी नहीं भी लीजिएगा तो कोई दरकार नहीं है, जो बता दिए वो पढ़ लीजिए, हो जाएगा। थैंक यू।